Hi, this is Shumbane. Today making yet another video on strategy. Today my topic is Char Dham. To understand or to go further in this topic, we need to understand what is the belief behind this Char Dham or how this particular every dham come into existence. Or what is the means like a main reason behind formation of this Char Dham. ओके सो हमें जैसे पता है कि हमारे चार धाम बोला जाता है कि वो हमारे चार दिशाओं में फैले हुए हैं। जैसे हम इसमें अगर कहें तो सबसे पहले बद्रीनाथ टेम्पल है जो नॉर्थ में है। उसके बाद आपका द्वारकाधीश है जो आपके वेस्ट में हो जाता है। जगन्नाथपुरी जो पुरी में ओडिशा में है वो आपका ईस्ट में है। और अगर डाउन साउथ जाइए रामेश्वरम साइड में तो वो रघुनाथ स्वामी टेम्पल है। अब ये हर एक धाम के पीछे हर एक जो हिंदू बिलीव वैष्णव हिंदू बिलीव के तौर पर अगर मैं कह सकता हूँ तो हर एक धाम का पीछे एक अपना एक स्टोरी है और एक अलग मान्यता है। तो ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया, क्या इसके पीछे मान्यता और क्या इसके पीछे बेसिकली कॉन्सेप्ट है, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ये जो अगर मैं इसको अगर एक तरह से कहूँ कि ये एग्जाम के पर्पज से क्या इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज में ये पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर जो धाम है ये कहाँ पे लोकेटेड है और उसके बाद ये किसको डिवोटी है, मतलब किसको है। जैसे कि बद्रीनाथ टेम्पल ये विष्णु जी को डिवोटेड है। उसके बाद द्वारकाधीश है वो श्री कृष्ण जी को डिवोटेड है। जगन्नाथ टेम्पल है ये भी श्री कृष्ण को डिवोटेड है। उसके बाद रघुनाथ स्वामी ये लॉर्ड शिवा को डिवोटेड है। तो अगर आप देखो तो ईस्ट एंड वेस्ट के जो टेम्पल्स हैं जगन्नाथपुरी एंड द्वारकाधीश ये दोनों कृष्ण जी को डिवोटेड है। और जो बद्रीनाथ है वो विष्णु जी के ही अवतार है। वैसे कृष्ण जी 8वें अवतार और वैसे उसके बाद रामानाथ स्वामी ये शिव जी को डिवोटेड है। अब ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये तीन तरीके से मैं देखना चाहूंगा कि फर्स्ट जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनको ये पता करना है कि पर्टिकुलर कहाँ पे, तो बस इतना वो स्टार्टिंग नॉलेज रख सकते हैं। दूसरा जिनको अगर इसके पीछे स्टोरी जाननी है कि हाँ भाई पर्टिकुलर स्टोरी क्या है जो कि इंटरेस्टिंग तौर पर है। और थर्ड वो लोग जिनको मतलब इसके बारे में मतलब ये है कि हाँ साल्वेशन की ये कैसे कैसे आगे चीजें बढ़ती गई हैं कि हाँ पहले जो हमारे युग में डिवाइड है उसके बाद कौन सा युग आता है, फिर कौन सी एक पर्टिकुलर धाम एग्जिस्टेंस में आता है या बनता है, उसके बाद उसके पीछे स्टोरी का। तो मैं उसको एक इंटरेस्टिंग वे में लेके चलूंगा। उसके पीछे जो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरियां हैं जो एक तरह से मान्यताएं मानी जाती है जिसको इतने तरीके से, क्योंकि अलग अलग फिलोसफर अलग अलग तरह से कहा जाए कि अलग अलग किंग्स आए हैं, अलग अलग फिलोसफर आए हैं, अलग अलग मान्यता वाले लोग आए हैं जिन्होंने आगे जाके स्टोरी फैलाई है। उनके अलग में मान्यता पर जो सबसे ज्यादा बिलीव की हुई स्टोरी जो सबसे ज्यादा मान्यता वाली स्टोरी है वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। तो फर्दर के ऊपर हम टॉपिक पे आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे देन आप सबसे पहले तो देख लीजिए कि अब ये एक पर्टिकुलर ये मेरे को ये वीडियो बनाने का एक पीछे रीजन भी है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि जैसे कि ये जो चार धाम है दो तरह के हमारे धाम चार धाम है। एक तो चार धाम जो एक्चुअली चार धाम है जैसे बद्रीनाथ द्वारकाधीश जो चार दिशाओं में फैला हुआ है, और दूसरा एक ये है कि ये छोटा चार धाम जिसको कहा जाता है। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया, मेरे पीछे रीजन ही ये है, आप गूगल पे सर्च करते हैं चार धाम तो आपको छोटा चार धाम दिखाता है। मतलब 90% गूगल आपको गलत दिखा रहा है। ये मेरे को बड़ा देखा है वो हुआ कि मैंने बहुत रेप्यूटेड वेबसाइट पे भी मैं गया तो उधर भी चार धाम गलत दिखा रहा। तो ये मेरे बड़ी शॉकिंग सी बात है कि चार धाम जो इतना फेमस है हमारे वैष्णव हिंदू समाज के लिए वो ये चीज करता है। और मैं पहले ये बता दूं कि ये जो मैं बनाऊंगा ये किसी रिलीजियस प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं खुद भी रिलीजियस पर्सन नहीं हूँ, पर एज पर नॉलेज की जो आपको होनी चाहिए वो मैं कर रहा हूँ कि मैंने खुद भी इसके रिसर्च किया तो देन मैं आपको कर रहा हूँ। तो आप स्टार्ट करें जैसे टॉपिक, जैसे कि सबसे पहले बद्रीनाथ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्पल है। उसके बाद द्वारकाधीश है जिसको द्वारकाधीश कहा जाता है, द्वारका कहा जाता है, रामेश्वरम अब इसको रामेश्वरम कहा जाता है। उसका नाम का रघुनाथ स्वामी टेम्पल है। बट रामेश्वरम एक जगह है जो आपकी तमिलनाडु से ही लगती है, थोड़ी सी दूर जाके बीच में पंबन ब्रिज आता है और वहां पे जाके वो एक पंबन आइलैंड पे एक रामेश्वरम जगह है तो वहां पे वो रामेश्वरम टेम्पल है। और जगन्नाथपुरी तो ओडिशा में है, तो मैं जिसको आपको बताता हूँ। तो अब ये दूसरा जो इसको छोटा चार धाम है ये पूरा का पूरा आपका उत्तराखंड में है जिसको देवभूमि कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। उसके अंदर ये देव उसमें ही उत्तराखंड में ये चारों के चारों पाए जाते हैं। उसमें से एक बद्रीनाथ सिर्फ चार धाम का पार्ट है, बाकी केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री अलग चीजें हो जाती हैं। ठीक है, अब इसके पास आएंगे और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना। अब आपको यहाँ पे मैंने ये फोटो लगाई थी, मुझे ये फोटो इसलिए मैं लगाने का पर्पस ये था कि बीच में आपको एक दिख रहे होंगे जो स्वामी टाइप बैठे हुए हैं इंसान, तो ये है आपके स्वामी का नाम। अगर आप देखने होंगे तो ये आदि शंकराचार्य इनका नाम है। आप शायद आधे लोग तो मतलब देखने वाले ये समझ ही गए होंगे आदि शंकराचार्य। अब आदि शंकराचार्य इनको बीच में बिठाने का कारण क्या है, तो आदि शंकराचार्य बेसिकली एक ब्राह्मण थे एक तरह से, मतलब उन्होंने ही ये चार धाम को स्टैब्लिश करवाया है कि हाँ ये चार धाम तो स्टैब्लिश हुए थे, पर उन्होंने बताया कि ये चार धाम है किसी भी एक हिंदू व्यक्ति या किसी भी सनातन धर्म को फॉलो करने वाले को अगर ये जो अपने लाइफ में अगर ये चार धाम
को क्या तो कहते हैं एक तरह से घूम लेता है, चार धाम को विजिट कर लेता है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का मतलब होता है साल्वेशन। साल्वेशन मतलब उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, सारे दुख से वो एक तरह से मुक्त हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये शंकराचार्य, श्री आदि शंकराचार्य आते हैं, तो इनसे रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब आदि शंकराचार्य को पहले ये बताया जाता है उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने आदि वेदांता का निर्माण किया था, मतलब कंसोलिडेटेड डॉक्ट्राइन एक तरह से, मतलब इसमें सारा कुछ उन्होंने बताया था कि ये चीज होती कैसे, फॉलो कैसे, भक्ति करनी चाहिए, वो करनी चाहिए। और उनके बाद जो मेन इनका काम था कि इन्होंने क्या किया, जो हिंदू डिवाइडेड थे अलग अलग जगह पे, जैसे कि कुछ अलग अलग कल्ट प्रैक्टिस फॉलो करते थे, कुछ अलग मतलब टोने टटके करते थे, तो उनको इन्होंने एक तरह से एकत्रित किया। अब इन्होंने क्या किया था बेसिकली, ये अलग अलग धाम पे पूरे इंडिया में जैसे चारों दिशा में फैले, तो पूरे इंडिया में वो घूमे। तो अलग अलग जो एक तरह से मतलब यूनाइट नहीं थे हिंदू, कुछ बटे हुए थे, कुछ अलग चीज फॉलो कर रहे थे, कुछ गलत फॉलो कर रहे थे, इनको यूनाइट करके लेके आए। उन्होंने बताया कि एग्जैक्टली क्या फॉलोइंग होती है, कैसे उनको चीजों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। तो अब चार धाम यहाँ पे भी देखिए, तो यहाँ पे आपको दिख ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेन यहाँ पे नाम आता है आपका चार धाम में डिफाइन है था। आदि शंकर कंसिस्ट ऑफ 4 हिंदू पिलग्रिमेज साइट। अब जैसे कि पिलग्रिमेज साइट अब सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं होती, पिलग्रिमेज हर में होती है। आपके सिख धर्म में भी होती है पिलग्रिमेज, इनको तख्त कहा जाता है। एंड देन आफ्टर आपके जो मुस्लिम धर्म उसमें भी होते हैं, जो हज में मक्का मदीना का वो हज करते हैं। जैसे बेसिकली अपने हज वर्ड सुना होगा, जो मक्का मदीना जाते हैं व्हाइट कपड़े में, उसको फिर सर्कल वो एक काबा जगह है जो ब्लैक स्टोन की बिल्डिंग है, उसके बाद मैंने एक लेक्चर भी कवर किया था, तो उसके अराउंड वो 7 चक्कर लगाते हैं, एक तरह से राउंड लगाते हैं। तो उसके बाद में जब मैं वो पढ़ाऊंगा तो उसको कवर करेंगे। बाकी अभी इसके थोड़ा आगे चलते हैं हम। ठीक है। तो उसको सिर्फ मैप को ढंग से देख लीजिए। ठीक है। अब देन आफ्टर क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए इसमें बेसिकली चीज अब नई क्या आती है। अब जब क्या तो कहते हैं ये जो आपकी ये हमारे हिंदू वैष्णव, अगर मैं हिंदू वैष्णव रिलीजन को लेके चलूँ तो इसमें हमारे युग को, हमारे एक्चुअली हर एक टाइम पीरियड को, जैसे हमारा टाइम होता है सुबह से लेकर रात होती है, शाम होती है, सब चीजें, तो उसी तरह युग को बांटा हुआ है। सर्कल एक तरह से साइकिल ऑफ युगास बता रखा है, मतलब सर्कल ही कह सकते हैं उसको, सर्कल ऑफ युगा की सबसे पहले सत्य युग है, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर ये कलयुग आएगा, फिर उसके बाद द्वापर है, फिर त्रेता। तो सर्कल चलता रहेगा, पहले ये आएगा, फिर ये चलता रहेगा, इतने साल तक, फिर वो चलेगा, ये चलेगा। तो ये चीजें हैं। अब इनके बीच में आपके जो चार धाम है अलग अलग टाइम पे निर्माण हुए, कुछ सतयुग में बने, कुछ त्रेता में बने। जैसे कि अगर बद्रीनाथ की बात करूं तो वो सतयुग में बना है। उसके बाद पूरी टेम्पल है वो आपका जो जगन्नाथपुरी है वो कलयुग में बना। त्रेता युग में आपके रामेश्वरम टेम्पल बना, द्वारकाधीश में, और द्वापर युग में आपका द्वारकाधीश बना है। तो ये सब चीजें हम आगे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब पहले धाम से, बद्रीनाथ से। तो बद्रीनाथ टेम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये है। अब इससे क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले कि ये कहाँ पर स्टैब्लिश है, किसके लिए डिवोटी है। तो ये स्टैब्लिश आपका कहाँ पर है, ये आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में स्टैब्लिश है। ओके, चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में स्टैब्लिश है ये। ठीक है। अब इस ये क्या है, इसमें सबसे पहले चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में स्टैब्लिश है। अब किसको डिवोटेड है, ये विष्णु जी को डिवोटेड है। ठीक है। अब यहाँ पे एक मैंने फोटो लगा रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अलकनंदा नदी जा रही है। अब विष्णु जी को डिवोटेड है। विष्णु जी यहाँ पे सबसे पहले सत्ययुग में यहाँ पे ध्यान करते थे। इसके पीछे स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी छोटी स्टोरियाँ हर एक धाम के पीछे हैं, तो मैं आपको छोटी छोटी स्टोरियाँ बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा याद रहेगा। एक तरह से आपको मैंने इंटरेस्टिंग सा भी रहता है, कोई जगह इंटरेस्टिंग तरीके से हिस्ट्री पढ़ा, मतलब उसकी स्टोरी बना के अगर याद की जाए तो वो चीजें याद रहती हैं बेसिकली। तो उसके बाद इसमें क्या होता है, यहाँ पे विष्णु जी अपना ध्यान कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वो ध्यान करते हैं, फिर वो एक टाइम पर सर्दियों का टाइम आ जाता है तो माँ लक्ष्मी भी उनके पास आ जाती हैं। तो देखते हैं कि जब वो ध्यान कर रहे हो तो ऐसी मुद्रा में चले जाते हैं कि उनको और आसपास का कुछ दिखता है, तो ऊपर से उनके बर्फ गिर रही होती है। तो माँ लक्ष्मी जी उनको एक तरह से वृक्ष बन जाती है, बद्री वृक्ष बन जाती है वहाँ पे, तो उनको बचाती है। तो ऐसा ऐसा करके ये होता है कि तो वहाँ पे वो उनको सतयुग में दर्शन देते थे विष्णु जी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने कहा कि अब कलयुग आएगा तो मैं यहाँ पे दर्शन नहीं दूंगा, मैं लोगों को दर्शन नहीं दे, मैं अपने जो आम लोग होते हैं कलयुग में, जो आम लोग, जो हम लोग आएंगे तो उसमें मैं आम लोगों को दर्शन नहीं दूंगा। तो पर लेकिन जो बाकी के भगवान तो कहते नहीं, आपको दर्शन तो देने ही पड़ेंगे। तो कहते कि चलो मैं एक चीज करूंगा, मैं पत्थर बन जाता हूँ, एक तरह से शिला बन जाता हूँ, उसके रूप में मैं आपको दर्शन दूंगा। पर वो भी मैं ऐसा होगा कि मैं 6 महीने दर्शन दूंगा और 6 महीने में ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि वो सिर्फ बंद रहेगा, मतलब वो सिर्फ मेरे देवी देवता मेरी पूजा करेंगे। तो अब इसकी ये मान्यता है बद्रीनाथ की कि 6 महीने जब मौसम साफ रहता है, जब गर्मियों का मौसम रहता है, तो यहाँ पे ये मतलब श्रद्धालुओं के लिए, आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है और लोग यहाँ पे आके दर्शन करते हैं।
एंड देन आफ्टर वो 6 महीने बंद रहता है। जब ऐसी कंडीशन हो जाती है कि बहुत बर्फ हो जाती है तो वो एक तरह से ये माना जाता है कि वो बंद कर दिया जाता है और भगवान उनकी पूजा करते हैं। तो ये सब चीजें, अब इसकी स्टोरी ये हुआ था कि अलकनंदा में एक उनको पत्थर मिला था, जो माना जाता है कि उन्होंने कहा, विष्णु जी ने कहा था कि वो मैं हूँ, इसको लाके इस्टेब्लिश कर दिया गया था बद्रीनाथ के उसमें मंदिर में। तो ये इसको ही बेसिकली पूजा जाता है और 6 महीने ये इसकी मतलब पूजा आम इंसान हम जैसे श्रद्धालु करते हैं, उसके बाद 6 महीने उनको छोड़ दिया जाता है जो भगवान पूजा करते हैं। ये इसके पीछे मान्यता है बेसिकली, ठीक है। तो ये पहला काम हो गया। एंड ये बस याद रखिएगा, डिवोटी किसको है, ये डिवोटेड है हमारे विष्णु जी को, और ये बद्रीनाथ चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में आता है। ओके, देन आगे अगला सेकंड आपको दिख रहा होगा द्वारकाधीश। अब द्वारकाधीश की एक लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये द्वारकाधीश आपके ऐसी जगह पे आता है जहाँ पे संगम होता है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, गोमती नदियाँ से बह के आ रही है एंड देन ये जाके अरेबियन सी में मिलती है, ठीक है। आपको तो इतना तो पता ही है कि भाई जो आपके वेस्ट साइड है वो अरेबियन सी है, जो आपकी ईस्ट साइड है वो बे ऑफ बंगाल है। तो ये द्वारकाधीश है। अब द्वारकाधीश की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, और ये मैंने आपकी बद्रीनाथ की लगाई है, बद्रीनाथ की भी आप देख लीजिए। बद्रीनाथ टेम्पल ये है एंड देन आफ्टर इसके साथ क्या बहती है, अलकनंदा नदी। तो हमेशा क्वेश्चन में जनरली ये पूछ लेता है मतलब ये पर्टिकुलर ये टेम्पल किस नदी के पास है, या ये इस नदी के पास कौन सा टेम्पल है जो हमारे धामों में से एक है। तो ऐसा तो क्वेश्चन करके घुमा फिरा के वो आपके आजकल बना के पूछ ही लेता है, मतलब घुमा फिरा के, बस क्वेश्चन सेम ही रहता है, बस उसको घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है पेपर में, एग्जाम्स में, ठीक है। देन हम आगे चलते हैं सबसे पहले इसकी कहानी पे। अब द्वारकाधीश आपको पहले मैं दिखाता हूँ उसकी लोकेशन। ये एक भव्य मंदिर है, द किंगडम ऑफ कृष्ण हम कह सकते हैं, और ये लोकेशन बड़ी अच्छी है इसकी। ये आपको यहाँ पे गोमती नदी दिख रही होगी, ये गोमती नदी है। देन आफ्टर ये जाके यहाँ पे अरेबियन सी में मिल जाते हैं दोनों, ठीक है। और ये आपका द्वारकाधीश टेम्पल है, ठीक है। अब मैं इसकी स्टोरी सुनाता हूँ कि होता क्या है। अब स्टोरी ये है कि द्वारकाधीश में जब सबसे पहले जो हमारे श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण ने, आपको सबको पता है कि वो श्री कृष्ण ने मतलब उनको मतलब एक तरह से कंस को ये प्रोफेसी हुई थी, ये मतलब भविष्यवाणी हुई थी कि कंस को कि तुम्हारा जो नेफ्यू है, तुम्हारा जो भांजा वो तुम्हारा वध करेगा। तो वो अपने जो की बहन होती है और उसके पति को एक कालकोठरी में बंद कर देता है। जो भी उनका बेटा होता है, जो भी मतलब उनका एक तरह से चाइल्ड होता है, उसको मारता रहता है। अब उसके बाद क्या होता है, एक टाइम पे उनके जो फादर होते हैं वो उनको मथुरा से गोकुल एक तरह से गोकुल ले जाते हैं, फिर गोकुल में छोड़ देते हैं उनको, फिर गोकुल से वो आपको तो दिखानी पड़ती है मधुबन चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके वो वहां पे बच जाते हैं। तो पर लेकिन क्या करता है जो आपका कंस होता है वो उनको टाइम टू टाइम भेजता रहता है, एक तरह से मतलब राक्षसों को भेजता रहता है, एक तरह से अलग अलग तरीके से उनको मारने की कोशिश करता है। पर वो एक तरह से भगवान ही होते हैं कृष्ण जी, तो उनका मतलब वध वो कर नहीं पाता। तो उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले ये मैं को आपको 2 मिनट मैंने आपको ये बता दिया ना, 1 सेकंड। हाँ, गोमती नदी है, तो हाँ ये मैं कवर कर ली, ठीक है। तो वो उनको जेल में चले जाता है ऐसे ऐसे करके, तो उसमें वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे वो आपको ये स्टोरी, तो मतलब वो मैं स्टोरी में नहीं जाऊंगा, जो मेन द्वारकाधीश की स्टोरी है उस पर आऊंगा, ठीक है। तो वो धीरे धीरे उनको वध कर देता है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये कुछ टाइम में जब बड़े होते हैं धीरे धीरे कृष्ण, तो वो फिर दोबारा एक तरह से मतलब रेसलर बन के मतलब उसके बाद दोबारा जाता है और कंस का वध कर देते हैं। तो कंस का वध होता है, यहाँ पे स्टोरी खत्म है। जो आपकी गोकुल वाली स्टोरी है, जो मथुरा वाली स्टोरी, वो खत्म है। अब उसके बाद ये द्वारकाधीश का क्या होता है, अब उसके बाद याद रखिए कंस का जो ससुर होता है, मतलब फादर इन लॉ होता है, वो हमला कर देता है बार बार मथुरा पे गोकुल पे ऐसे ऐसे हमला करता है। गोकुल पे हमला करता है, सॉरी, वो मथुरा से गोकुल पे ही हमला करता है। तो गोकुल में सारे लोग रह रहे होते हैं, तो यादव वंश के लोग होते हैं, आपके कृष्ण के साइड के जो लोग होते हैं। अब वो 17-18 बार आक्रमण करता है। तो कृष्ण जी तो मतलब भगवान है, वो तो बचा ही लेते हैं सबको, पर वो कहते हैं कि मैं कब तक ऐसे करके बचाऊंगा, कितना माल का नुकसान हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो ये हमको ढंग से जीने देगा। ऐसा करते कहीं और पे नगरी बसाते हैं। तो वो तब जाके यहाँ पे द्वारका में एक इतनी दूर से, मतलब आप लगा लीजिए मथुरा और गोकुल उस वाले यूपी वाली साइड से आके यहाँ पे द्वारका में आते हैं, और द्वारका में आके ये गुजरात में यहाँ पे अपना वो बसाते हैं। उसके बाद उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका महाभारत होता है। अब महाभारत में ये होता है कि महाभारत में इतना खून, अब आपको पता महाभारत किसी पांडवों और कौरव के बीच में हुई थी। कौरव अधर्मी उनको माना जाता था। तो कौरवों की जो माता होती है, मदर होती है, वो आपको पता है, वो उनका नाम गांधारी होता है, ठीक है। तो गांधारी होता है। आपको पता है कि जब महाभारत हुई थी तो कृष्ण जी ने हेल्प की थी, मतलब एक तरह से सारथी थे वो। मेरे को एक्चुअली स्लाइड लगा देनी चाहिए थी थोड़ा, मैं स्टोरी को आपको सुना रहा हूँ, ठीक है। तो वो एक तरह से सारथी होते हैं कृष्ण जी
किनके, अर्जुन के। ठीक है, उनको एक पाठ पढ़ाते राजनीति के, मतलब ये भी माना जाता है कि राजनीति भी वहीं से ही निकली है, उनको जो राज करने की आगे बताया। तो ये सब बहुत लंबी स्टोरी है, पर मैं तो बहुत स्लो में लेके उसमें लेके चलता हूँ संक्षेप में, आई मीन वेरी इन ब्रीफ में। ठीक है, तो वो उनको बताते हैं कि कैसे राज वगैरह करना होता है। पर लेकिन जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उनके पास जाते हैं, उनकी मदर के पास। जब वो कौरवों को अपने मतलब मरे हुए बच्चे होते हैं उनको अपने पास मतलब छाती में लेके रो रही होती है उनकी माँ। वो कहते हैं कि कृष्ण, तुमने मेरे बेटे के साथ जो भी है, या धर्मी है, जो मर्जी, तुमने जैसा भी किया ना, तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। जहाँ पे तुमने नगरी बसाई है अपनी नई द्वारका में, वो भी एक दिन पानी में जलमग्न हो जाएगी, मतलब वो डूब जाएगी। ठीक है, तो अब ये उसके बाद ही श्राप था उनका। तो अब द्वारका में जब इन्होंने एक तरह से अपनी किंगडम पूरी बसाई, बहुत उधर महल थे बहुत ज्यादा, तो वो एक तरह से सी के पास था, समुद्र के पास था, तो वो धीरे धीरे सबमर्ज होने लग गया पानी में। ठीक है, तो सबमर्ज होने लग गया पानी में, डूबने लग गई। तो उसके बाद उनका शराब धीरे धीरे काम करने लग गया और वो डूबने लगे। तो उन्होंने फिर एक टाइम पे निर्णय लिया कि यहाँ से जो भी मेरे यादव वंश के जो भी लोग हैं वो यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि कुछ टाइम में ये मरने, मतलब एक तरह से ये पूरी सिटी खत्म होने वाली है। तो द्वारकाधीश अभी जो मेन टेम्पल है वो थोड़ा सा बचा है, बाकी तो मतलब काफी चीजें हुई। अब आर्कियोलॉजी मैंने वाली स्लाइड भी मिस कर दी है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने बहुत सारी खुदाई की है, बहुत सारी, एक तरह से अरेबियन सी के अंदर जाकर, तो अभी भी उनको बहुत सारे अवशेष मिलते हैं किसके, महल के। ठीक है, ओके, देन फिर हम आ जाते हैं अगले। ओके 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 ठीक है। तो बाकी ये जो द्वारकाधीश की आपकी जो ये टेम्पल था, तो इसमें अब ये भी माना जाता है, पर वो एक तरह से मान्यता ही है कि जब उन्होंने मतलब एक तरह से नई नगरी बसानी थी, तो उन्होंने एक अपने समुद्र देवता से जमीन मांगी। फिर उसके बाद वहाँ के उस टाइम के जो आर्किटेक्ट सबसे ज्यादा माने जाते थे अपने मेरे ख्याल से विश्वकर्मा, हाँ विश्वकर्मा जी, उनको वो मतलब एक तरह से बताते हैं कि कैसे मेरे को बिल्डिंग डिजाइन करते, तो सारी बिल्डिंग वही डिजाइन करते हैं। तो ये सब मतलब स्टोरी है। अब ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते, तो एक तरह से स्टोरी है, बट ये मतलब सबसे ज्यादा मानने वाली स्टोरी है, तो वैसे होता है। ठीक है, बस ये मतलब जो भी ये रिलीजन वगैरह ये सब बिलीफ है, अगर आप बिलीव करते हैं तो मतलब है, नहीं तो ये कुछ भी नहीं है, एक तरह से स्टोरीज ही है। अब उसके बाद आते हैं जगन्नाथपुरी में। अब जगन्नाथपुरी की स्टोरी बहुत फेमस है और बहुत मतलब एक तरह से बड़ी इंटरेस्टिंग है स्टोरी। ठीक है, तो अब जगन्नाथपुरी क्या है, सबसे पहले आपको तो ये पता करने का, जगन्नाथपुरी आपका उड़ीसा में पुरी के पास है। ठीक है, ठीक है। अब इस सबसे पहले इसकी स्टोरी स्टार्ट करता हूँ मैं, ये कैसे में स्टैब्लिश हुआ। अब जगन्नाथपुरी में क्या हुआ कि सबसे पहले एक आपका किंग था, किंग का नाम क्या था, इंद्रद्युम्न। अब इंद्रद्युम्न किंग था, वो मतलब उसका जो शासक था सब कुछ सही चल रहा था उसमें, मतलब सारे लोग खुश थे। पर इंद्रद्युम्न जो किंग था उसके खुद के मन में एक तरह से अशांति कह सकते हैं, शांति नहीं थी कि अशांति थी। ठीक है, अशांति थी बहुत सारी, तो मतलब उसका खुद ही एक तरह से डिप्रेशन में था वो। तो वो कहता था कि मुझे किसी भी तरीके से एक तरह से विष्णु के दर्शन करने, विष्णु का बहुत बड़ा डिवोटी था भगवान विष्णु का, तो दर्शन करने हैं। तो उसी तरह एक ब्राह्मण जो इसमें दिख रहा है वो ब्राह्मण के पास आता है। वो कहता है कि नील मतलब किसी नीलाचल प्लेन में नील माधव करके आपके विष्णु के रूप में एक दर्शन देंगे आपको, एक मतलब विष्णु जी एक नील माधव के रूप में नीलाचल पर्वत में, बस वो आपको पता लगाना, वहां पे आपको दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या करता है, ये अपने मंत्री को भेजता है। ठीक है, तो अपने मंत्री को इन्फॉर्म करता है कि कैसे भी करके पता करो कि नीलाचल पर्वत कहाँ पर, और नील माधव एक तरह से ये मतलब नील माधव के तौर पे कैसे भगवान वहाँ पे विराजित है, और कैसे करके मुझे बस उनको ढूंढना है कुछ भी करके। तो वो अपने मंत्री सबको छोड़ देता है कि हाँ भाई लग जाओ पीछे इस काम में। तो भी नीलाचल पर्वत आपको उड़ीसा साइड में है। ठीक है, तो वो भी ये देखते हैं। अब ये धीरे धीरे पता चलती है बात, तो एक मंत्री होता है, उनका मंत्री का जो एक मतलब उनका ब्रदर होता है, उनका नाम होता है विद्यापति। तो विद्यापति कहता है कोई बात नहीं, ये मैं काम लूंगा, मैं आपके, वो एक तरह से इंद्रद्युम्न जो किंग होता है उनको बहुत मानता है। वो कहता है कि आपके लिए मैं कुछ भी करूंगा, कैसे ना कैसे करके मैं पता लगाऊंगा। ठीक है, तो ये जो विद्यापति होता है वो पता करता है कि कैसे कैसे, तो पता चल जाता है कि एक जगह नीलाचल पर्वत, उसके जो आसपास जो कबीले के लोग हैं, जो ट्राइबल जो आपको दिख रहे होंगे भी, ट्राइबल लोग हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। उन्हें ये लगता है कि जो ये नील माधव हमारे हैं, ये हमारे भगवान है, और इनको मैं कहीं ले जाके देना। वो रोज उसकी पूजा करते थे, रोज उनकी सेवा करते थे हर दिन जाके। तो वो उनको छुपा के रख देते हैं, और ये इनके पास जाता है। तो सबसे पहले उनको ये कहता है कि भाई हमें हमारे किंग आपके नील माधव के दर्शन करने जाते हैं,
आप प्लीज दिखा दीजिए उन्हें। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम नील माधव को नहीं किसी को दिखा सकते, हमें ये मतलब प्रोफेसी ये तरह से भविष्यवाणी हुई है कि हमारा नील माधव को कोई एक किंग ले जाएगा, कोई एक राजा हमसे अलग कर देगा। तो कहता नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए हम उनको नहीं दिखाएंगे। वो कहता चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो पर लेकिन वो एक किंग को जवाब तो दे नहीं सकता था, तो वो कहता है कि नहीं, मैं दोबारा किंग के पास तो जाऊंगा तो सिर्फ खबर लेके ही जाऊंगा कि मुझे मिल चुकी हैं। तो वो वहीं पे होता है, उनके साथ बातें करता रहता है, बैठा रहता है। तो बहुत दिन तक वो उनकी सेवा करता रहता है। तो धीरे धीरे उसके पास एक तरह से उसको आइडिया आता है कि इनकी जो बेटी है उनसे मैं शादी कर लेता हूँ और इनकी बेटी से पता कर लूंगा कैसे ना कैसे करके। तो वो बेटी से शादी कर लेते हैं और उनकी जो ट्राइबल लीडर है, जो एक्चुअली वो मतलब जो नील माधव की मतलब रोज सेवा करता है, जिनको पता होता है उनका एड्रेस, उनको छुपा के रखा होता है उन्होंने। तो उसके बाद वो उनकी बेटी से शादी कर लेता है इसी लालच में कि कल परसों मुझे किस तरह बता देंगे। तो उनसे शादी करके फिर रोज रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे बता दो ऐसे ऐसे करके। कहते हैं नहीं, मेरे को मेरे फादर साहब ने मना किया ऐसे ऐसे करके, तो नहीं बताती है। तो एक दिन वो किस तरह उनसे मना लेता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं लेके चलूंगा, पर लेकिन तुम्हें रास्ता मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हें ब्लाइंड फोल्डेड कर दूंगा, मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दूंगा। तो ये वो आंखों में पट्टी बांध देता है। पर ये एक तरह से मतलब चाल ये चलता है कि ये अपने हाथ में रख लेता है मस्टर्ड सीड्स, मतलब वो सरसों के दाने, और उनको घेरता हुआ चले जाता है रास्ते में। और उसे पता होता है कि ये रेनी सीजन है, मतलब कुछ दिनों बाद यहाँ पे जब पानी आएगा तो उसके बाद यहाँ पे पेड़ लग जाएंगे और धीरे धीरे मुझे रास्ता दिख जाएगा। तो ऐसे करके जाके देख लेते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, ये सब करके तरकीब लगा के चल जाता है। तरकीब लगा के फिर ये सब कुछ पता कर लेता है कहाँ पे। अगले दिन कुछ टाइम बाद ये राजा के पास जाता है। राजा कहता है कि मुझे लग गई पता जगह, अब चलिए मेरे साथ, ठीक है। तो राजा को जब लेके जाता है तो यहाँ पे क्या सबसे पहले तो उसको दर्शन हो जाता है। उसके बाद जब ये लेके जाता है तो राजा को दर्शन नहीं हो पाते, वहां से नील माधव चल गए होते हैं। तो नील माधव चले गए होते हैं। उसके बाद राजा फिर अब डिप्रेशन में चले जाता है। उसे फिर गुस्सा होता है कि अब मैंने गलती कर दी, मैं मतलब उनको ऐसे पाना चाहता था पर लेकिन वो मुझे मिले नहीं, तो उनको मिलते नहीं है एक तरह से। तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर थोड़े टाइम में धीरे धीरे एक तरह से उनको आकाशवाणी टाइप होती है कि हाँ भाई, एक उसे मतलब दिव्य दृष्टि दिखती है, एक तरह से उनका आकाशवाणी होती है कि हाँ भाई तुम टेंशन मतलब तुम्हारी भक्ति से मैं खुश हूँ, मतलब तुम्हारे विष्णु भगवान के दर्शन होंगे। बस तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें जाना होगा एक समुद्र पे, जो पुरी के मतलब वही जो आज के टाइम के पुरी के पास है, समुद्र के पास जाना होगा। बस वहां पे आपको जो भी एक लक्कड़, एक मतलब लठ, जिसको वुडन लॉक कह सकते हैं इंग्लिश में, वो तैरती हुई दिखेगी, उसको तुम्हें ले आना है और उसको एक तरह से उसको शेप में लेके तुम्हें बनाना है, ठीक है। तो वो कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो उसे वुडन लॉक दिखता है, खुश हो जाता है जाके। अब उसको अपने महल में ले आता है और कारीगर को बुला लेता है कि हाँ भाई इसको विष्णु के एक तरह से आकार में इसको नाप दो, एक तरह से इसको आकार में इसको ढाल दो। तो वो जब कर रहे होते हैं तो उन्हें तो ना उन्हें खुद विष्णु को देखा होता है ना उनसे, वो मुश्किल से ही उसमें मतलब वो बहुत हार्ड होता है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे विश्वकर्मा है जिनको आर्किटेक्ट ऑफ मतलब गॉड्स कहा जाता है, तो वो एक बूढ़े व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति, एक ओल्ड मैन के तौर पे वहाँ पे मतलब मौजूद, मतलब एक तरह से प्रकट होते हैं, ठीक है। तो आते हैं तो कहते हैं मैं ये काम कर सकता हूँ, अब बस मुझे मेरी एक शर्त है कि मुझे कमरे में मैं इनको लेके जाऊंगा और कमरे में बंद करके सब कुछ करूंगा और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा 21 दिन तक। तो वो कहते ठीक है। कहता ना मुझे खाने के लिए कोई बोलेगा ना कुछ बोलेगा, बस तुमने बस आना नहीं है, मैं काम करता रहूंगा। वो कहते ठीक है। तो वो क्या करता है, कमरे में उसको ले जाके उस पर्टिकुलर लक्कड़ वुडन लॉक को ले जाके काम करता रहता है, उस पर करता रहता है। तो कम से कम 10, 12, 15 दिन तक आवाजें आती हैं कि अंदर काम चल रहा है, वो लकड़ की वो तराश रहा है। फिर आवाजें आनी बंद हो जाती है 3-4 दिन फिर पर, लेकिन किंग ने प्रॉमिस किया था कि मैं अंदर नहीं आऊंगा। फिर धीरे धीरे किंग की जो वाइफ होती है वो भी सोचती है कि हाँ भाई लगता कुछ हो तो नहीं गया उनको, कि अंदर वो बिना खाए पिए रह रहे थे, बिना उन्होंने कुछ कहा। अब एक बार तो अंदर जाके देखना बनता है। तो वो कहते हैं चलो ठीक है हम देखते हैं। तो जैसे वो अंदर देखते हैं तो वहां से विश्वकर्मा जी मतलब कोई अंदर व्यक्ति है, वो जो ओल्ड मैन था वो तो चले जाता है। अंदर 3 मूर्तियां होती हैं जो ये कहा जाता है कि अच्छी तरह बनी नहीं है, मतलब उनके हाथ भी ढंग से नहीं बने, उनके नोज वगैरह में कुछ भी अच्छी तरह मतलब पूरी प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आई है। एक्चुअली ये ऐसी मतलब उनकी मतलब एक तरह से आर्टिकल बनाया पर एग्जैक्ट ये नहीं है, तो ये फिनिशिंग नहीं आई। तो उसके बाद वो कहता है मैंने गलती कर दी, एक तरह से मतलब बनाई हुई है फोटो कि मैंने गलती कर दी, मैंने कुछ मतलब यहाँ पे मैंने सब्र नहीं दिखाया या पेशेंस नहीं दिखाया, मैं अंदर चला गया तो मेरे को भगवान माफ नहीं करेगा, ऐसे करेगा। तो उधर ही उस टाइम नारायण मतलब नारद मुनि जी प्रकट होते हैं। नारद मुनि जो थोड़े मतलब धार्मिक है, देखते रहते हैं, जो मतलब थोड़े हिंदू धर्म की चीजें फॉलो करते हैं, उन्हें पता होगा नारद मुनि चीजें को एडवाइस करते हैं, तो थोड़े से एक तरह से इधर की बात उधर करते हैं, माना जाता है। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैंने इनको सतयुग में देखा था। सतयुग में एक बहुत
अलग कहानी है, मैं चलो सुनाई देता हूँ। सतयुग में जो क्या हुआ था कि सतयुग में एक बार कृष्ण जी नींद में थे और उनके ना मुंह से राधा का नाम निकल गया। तो उनकी जो वाइफ थी उस टाइम रुक्मिणी, वो कहती है कि मुझे इसकी स्टोरी जानी है, राधा कौन है, इनके मुंह से मैंने 2-3 बार सुन लिया। तो वो उनकी माता रोहिणी के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे स्टोरी सुना। तो वो क्या करते हैं, बलभद्र और बलभद्र जो उनका बड़ा भाई होता है बलराम, और उनकी जो क्या कहते हैं एक तरह से वो सिस्टर होते हैं, उनको सुभद्रा उनको बाहर जो पैरदारी पे लगा देते हैं। तो ही बलभद्र आ जाते हैं, कृष्ण जी आ जाते हैं, तो वो स्टोरी सुना रहे हो तो बड़ा एक अच्छा माहौल सा होता है। अब कृष्ण जी ये स्टोरी जब सुनते हैं अपनी माँ के, तो बहुत एक तरह से इस अवस्था में आ जाते हैं, उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, हाथ टेढ़े मेढ़े से मतलब अंदर को चले जाते हैं। तो ये माना जाता है। तो नारद मुनि कहते हैं कि ये जो अभी आप जो ये देख रहे हैं, ये जो मतलब फोटो में देख रहे हैं लोग, जो इनके हाथ थोड़े से ऐसे हैं या नाक इनके प्रॉपर फिनिशिंग नहीं करते, इसी तरह उनकी हालत हो गई थी कृष्ण जी की। ये मैंने सतयुग में देखा था और मैंने कहा था कि आपका ये रूप बहुत अच्छा है और ये आप प्रकट होना दूसरे युग में, तो बीजा के ये युग में हो। तो जो अभी आप देख रहे हैं सामने, ये जो अभी आपके मतलब उनको बताते हैं, ये किंग को, इंद्र दुयम को, कि जो अभी सामने आपके जो ये मौजूद है ये स्टैचू, ये बिल्कुल प्रॉपर उसी उसमें है, फॉर्म में है। तो यही आपको स्थापना करनी पड़ेगी। तो उसके बाद क्या होता है, एक भव्य मंदिर बनाया जाता है जिसको आज के टाइम में जगन्नाथ कहते हैं, और उसमें इनको रख देते हैं। अब इसकी मान्यता बहुत है जगन्नाथपुरी की। जगन्नाथपुरी पे आपकी यात्राएं निकलती हैं बहुत अच्छे तरीके से। हर जैसे कि मेरे ख्याल से अभी जून में निकलेगी ये 2020 में, तो ये रथ यात्रा निकलती है बहुत अच्छा। जगन्नाथपुरी में इनको स्टैब्लिश कर देता है। पर ये अब ये भी है, इनके अंदर एक हार्ट भी है जिनको 12 साल बाद एक टाइम बाद चेंज किया जाता है। तो कि बहुत स्टोरी अब इनके। अब जगन्नाथपुरी में मैं भी गया था, तो बहुत अच्छी जगह, मतलब देखने लायक एक जगह है। पर इसमें एक ये भी चीज़ है कि इसमें सिर्फ हिंदू धर्म को ही अंदर एंट्री मिलती है, तो हिंदू, जैन और बुद्ध को ही मिलती है। जैसे कोई अगर आउटकास्ट धर्म है वो नहीं आ पाता। अब इससे थोड़ी स्टोरी और मैं बताया तो जैसे इंदिरा गांधी है, उन्होंने फिरोज शाह गांधी से शादी की थी जो पारसी थे, तो इनको भी एंट्री अंदर मना क्योंकि वो पारसी हो गई थी। तो बहुत कुछ है। अब जैसे बाहर के भी एक भी कहते बुद्धिस्ट कोई किंग क्वीन थी, इंडिया के बुद्धिस्ट को ही सिर्फ एंट्री है, कोई क्वीन थी कहीं की, तो वो इनको भी एंट्री मना कर दी थी। तो बहुत यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है बाहर के लोगों, क्योंकि यहाँ पे बहुत 20 से ऊपर बार यहाँ पे बाहरले मतलब एक तरह से कहा जाता है दूसरे किसी रिलीजन के लोगों ने हमला किया था। मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन का नाम नहीं लेना चाहता, दूसरे रिलीजन के लोगों ने हमले करते। ये माना जाता है कि यहाँ पे हमारे धर्म को दूसरे रिलीजन से खतरा है एक तरह से, तो यहाँ पे इनको एक तरह से अंदर नहीं आना दिया जाता है। ठीक है, तो फॉरनर्स भी अलाउड नहीं। मैंने वहाँ पे बहुत फॉरनर्स से बात की तो वो कह रहे थे कि हम अंदर नहीं जा पाए, कोई और तरीका है। तो मैंने कहा कि ऐसा तो कोई तरीका है नहीं। ठीक है, तो देन फिर ये है चीज़ें। अब यहाँ पे जैसे कि ये कि एग्जैक्टली फोटोज हैं जिनको हमेशा रथ पे, अब जैसे कि इसमें क्या होता है, एक रथ यात्रा में ये भी होती है जो मैं देखी थी, तो यहाँ पे उनको हाथ वगैरह से बना दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब उतने सही नहीं, जो जिस फॉर्म में भगवान खुद ही प्रकट हुए हैं तो आपको उसी फॉर्म में ही रखना चाहिए। बाकी ये सब चलिए मान्यता है, वो मैं उसके अंदर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उनको बस रथ यात्रा में लाया जाता है। बस जगन्नाथपुरी की बहुत एक अच्छी मतलब बहुत लंबी स्टोरी बन जाएगी, पर मैं इतनी आपको बताना चाहता हूँ कि ये इसकी बेसिकली क्रक्स ऑफ द स्टोरी है। ओके, अब लास्ट हम स्टोरी पे आते हैं। जो लास्ट हमारा धाम है जो कि है रामेश्वरम, जो आपके त्रेता युग में बना था। ठीक है, अब रामेश्वरम सबसे पहले आपको इसकी एक जगह समझनी पड़ेगी। जो रामेश्वरम है वो आपका सबसे पहले ये आपके एंड में तमिलनाडु, इस साइड केरला। बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ इस वक्त रामेश्वरम इस एंड वाले साइड को केरला समझते हो, यहाँ पे नहीं है। आपका यहाँ पे अगर आप जाओ तो यहाँ बीच में पम्बन ब्रिज आता है, उसके बाद आपका पम्बन आइलैंड आता है। ठीक है, तो इसमें आपका रामेश्वरम कोने से में एक जगह है। ठीक है, ये आपका पम्बन ब्रिज बड़ा फेमस पम्बन ब्रिज है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह आपका रामेश्वरम। अब यहाँ पे भी इसके भी कोने में आपका यहाँ पे रामेश्वरम टेम्पल है। ठीक है, तमिलनाडु। अब इसकी स्टोरी भी बड़ी सिंपल है। अब क्या हुआ था, जब आपको तो पता ही है, जब सीता हरण हुआ था सीता जी का, तो वो उनको लेके रावण अपने लंका में चलाया था। लंका हमारी श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका में गया था। तो उसके बाद क्या हुआ था, यहाँ से पूरी वो एक तरह से मतलब फौज लेके राम जी अपना जा रहे थे उधर। तो बीच में आपको तो पता है कि इन्होंने पुल बनाया था। ठीक है, जिसको राम सेतु कहा जाता है बेसिकली आज के टाइम में, और आज के टाइम में उसके प्रेजेंस मिले हैं। ठीक है, तो उस पर एक अलग टॉपिक बन सकता है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने राम सेतु बनाया था। तो अब क्या हुआ, जब यहाँ पे वो आए तो वो उनको प्यास लगी, तो पानी पीने लगे। तो उनको याद आया कि मैं राम जी को कि मैं पानी पी रहा हूँ, पर लेकिन आज तो मैंने, वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे एक तरह से, तो कह रहे शिव जी की मैंने आज पूजा तो की नहीं।
तो कहते हैं शिव जी की पूजा करनी है, तो उस टाइम वो क्या करते हैं, एक तरह से शिवलिंग यहाँ पे स्थापित करते हैं अपने हाथ से, वहाँ पे शिव जी की पूजा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आसपास के लोगों को पता चलता है, राम जब बाद में वो मतलब एक तरह से फेमस होते हैं, एक तरह से प्रचलित, तो उसके बाद पता लग जाता है आज के लोगों को कि यहाँ पे राम जी आए थे, उन्होंने यहाँ पे शिवलिंग खुद अपने हाथों से बनाया था और यहाँ पे शिव जी की पूजा की थी, ठीक है। और यहाँ से आशीर्वाद लिया था कि मुझे आगे जो मैं एक तरह से जिस सत्य की राह पे चला हूँ, एक सत्य के काम पे चला हूँ, अपने जो मतलब असत्य को हराने के लिए, रावण को हराने के लिए, तो मेरे को उसमें वो एक तरह विजय, तो उन्होंने एक तरह प्रकट हुए थे। तो यहीं पे उन्होंने एक तरह से यहाँ पे मंदिर बनाया जिसको आज के टाइम में रामेश्वरम कहा जाता है, ठीक है। तो बस यहीं पे अब स्टोरी करते हैं, बहुत लंबी वीडियो होगी आई गेस। और रामेश्वरम से आपको याद रखना दो एक तरह से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी निकल गई होंगे।